हाय दोस्तों, क्या आपने हमारे देश में पॉश कानून के बारे में सुना है? इस सेशन में हम जानेंगे यौन उत्पीड़न क्या है, पॉश एक्ट के अनुसार किस तरह के व्यवहार और परिस्थितियों को यौन उत्पीड़न के रूप में माना जाता है ताकि शिकायत की जा सके। SIS पॉश कानून का बहुत सख्ती से पालन करता है और इस एक्ट के किसी भी प्रकार के गैर पालन के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पॉश एक्ट के अनुसार यौन उत्पीड़न क्या है। यौन उत्पीड़न और ड्यूटी पर सुपरवाइजर और मैनेजर द्वारा किए जाने वाले रिपोर्टिंग और समय सीमा को पूरा करने के लिए किए गए फॉलोअप्स के बीच बहुत अंतर है। हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए और दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यौन उत्पीड़न एक बहुत ही गंभीर मामला है जिसके गंभीर परिणाम होते हैं और इसे साधारण से नहीं लिया जाना चाहिए। एक्ट के अनुसार यौन उत्पीड़न में कोई भी अनभिलाषित यौन रूप से निर्धारित व्यवहार शामिल है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, जो किसी व्यक्ति को आहत, अपमानित या भयभीत महसूस कराता है। इसमें समाविष्ट हैं अवांछित शारीरिक संपर्क और अग्रिम। उदाहरण के लिए रास्ता रोकना, महिला कर्मचारी को उसकी मर्जी के बिना छूना, गले लगाने की कोशिश करना वगैरह। यौन संबंध के लिए पूछना या अनुरोध करना, उदाहरण के लिए घूमने जाने के लिए पूछना, साथ रात बिताने के लिए पूछना वगैरह। यौन संबंधित टिप्पणी करना, उदाहरण के लिए किसी की माहवारी या यौन जीवन के बारे में बात करना, अश्लील साहित्य या ऐसी ग्राफिक सामग्री दिखाना। यौन प्रकृति का कोई अन्य अनभिलाषित मौखिक या गैर मौखिक आचरण, जैसे कि किसी के शरीर के विषय में टिप्पणी करना, महिला के अनुमति के बिना फोटो क्लिक करना, अनचाहे विचार उत्तेजक या भद्दे ईमेल, पत्र या कोई अन्य संदेश भेजना, अनचाही छेड़खानी वगैरह। पॉश एक्ट कार्यस्थल पर उन परिस्थितियों के बारे में भी बताता है जो यौन उत्पीड़न में समाविष्ट हो सकती है। पहला, उनके रोजगार में प्राथमिकता का वादा, उदाहरण के लिए वेतन वृद्धि या प्रमोशन का वादा, यौन संबंधित मांग पूरी करने के बदले में आवश्यक मनचाही शिफ्ट का वादा। दूसरा, उनके रोजगार को हानि पहुंचाने की धमकी, उदाहरण के लिए निलंबन आदेश जारी करना क्योंकि महिला कर्मचारी ने यौन संबंधित मांग को स्वीकार नहीं किया। तीसरा, उसके वर्तमान या भविष्य के रोजगार की स्थिति के बारे में धमकी देना, उदाहरण के लिए उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी। अगर वो कहीं और आवेदन करती है तो खराब रेफरेंस चेक देने की धमकी वगैरह। चौथा, उसके काम में हस्तक्षेप करना या उसके लिए प्रतिरोधी वर्क एनवायरनमेंट बनाना, उदाहरण के लिए लगातार झूठी टिप्पणी करके उसका मनोबल गिराना, भले ही वो अपना काम अच्छी तरह से कर रही हो। उस पर चिल्लाना, उसके साथियों के सामने सिर्फ उसका अपमान करने के लिए उसका उपहास करना या अपमानित करना आदि। जिस अपमानजनक व्यवहार से उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना हो, उदाहरण के लिए काउंसलिंग के बहाने उसे बहुत लंबी मीटिंग्स में शामिल करना। कोई भी अन्य कार्य जो उत्पीड़न की श्रेणी में आता है जिसके कारण महिलाएं शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हो सकती हैं। अब आप इस बारे में स्पष्ट हैं कि यौन उत्पीड़न क्या है और कार्यस्थल पर किस तरह का व्यवहार और परिस्थितियां पॉश एक्ट के तहत अस्वीकार्य मानी जाती हैं।
आपको पता होना चाहिए कि महिला कर्मचारी इस प्रकार के सभी व्यवहार के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन के अंतर्गत आपके खिलाफ शिकायत कर सकती हैं। अब देखते हैं कि पॉश एक्ट किसे सुरक्षा प्रदान करता है और कौन कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कर सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पीड़ित महिला कौन है। पीड़ित महिला वो हो सकती है जो कार्यस्थल पर काम करने वाली या कार्यस्थल पर आई हुई महिला। जो महिलाएं नियमित या अस्थायी कर्मचारी हों, जिन्हें एजेंट के माध्यम से नियोजित किया गया हो। वे दैनिक वेतन पाने वाली कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी हो सकती हैं। जो महिलाएं वेतन के लिए काम कर रही हों या कार्यस्थल पर बिना वेतन के स्वेच्छा से काम कर रही हों। महिलाएं जो ट्रेनी, आगंतुक, छात्र आदि हो सकती हैं। ये कानून घर में काम करने वाली महिला की भी सुरक्षा करता है। अब जब हम इसके बारे में समझ गए हैं, तब मैं आपको बता दूं कि कानून कैसे काम करता है और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए संगठनों को क्या करना चाहिए। ये अनिवार्य है कि प्रत्येक संगठन अपनी आंतरिक शिकायत समिति का गठन करे, जिसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ महिला करे, जो ऐसी शिकायतों के निर्माण को संभाले। समिति का निर्माण गोपनीयता बनाए रखने और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करे। शिकायत दर्ज होने के 90 दिनों के भीतर समिति को जांच पूरी करनी चाहिए और आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को आईसी रिपोर्ट जमा करने के 60 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। शिकायत दर्ज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कंपनी की आईसी समिति के पास शिकायत की जा सकती है। आपकी आंतरिक समिति का विवरण SIS वेबसाइट पर और आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर डाला गया है। आईसी समिति को मेल भी भेजा जा सकता है। यदि आपकी कंपनी में सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रजिस्टरिंग नंबर या हेल्पलाइन नंबर है, तो उसके माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। आप अपने शहर के स्थानीय HR से भी संपर्क कर सकते हैं। एक और बात जो आपको जाननी चाहिए, व्यवहार और कृत्यों के निम्नलिखित उदाहरण यौन उत्पीड़न में समाविष्ट नहीं हैं। आवश्यकता के अनुसार महिला को सौंपे गए कार्य की जांच करना, महिला द्वारा समय सीमा को पूरा नहीं करने पर सवाल करना या फटकारना, आवश्यकता अनुसार स्वीकार्य नहीं होने पर कार्य की गुणवत्ता एवं मात्रा पर सवाल उठाना, अनुपस्थित रहने वाले को बहुत छुट्टियां लेने पर सवाल करना। इस तरह के व्यवहार को लीडर्स द्वारा अपनी भूमिका निभाने और काम पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। हमें ऐसे व्यवहारों को यौन उत्पीड़न के साथ नहीं मिलाना चाहिए। आइए संक्षेप में जानें कि हमने SIS में पॉश एक्ट और महिला सुरक्षा के बारे में क्या सीखा है। यौन उत्पीड़न का अर्थ, और ये हमेशा महिला के लिए एक अनभिलाषित कार्य है। व्यवहार और परिस्थितियां जो योग्य उदाहरणों के साथ यौन उत्पीड़न का हिस्सा है। कौन यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत कर सकता है? हमें समझ आया कि एक्ट के अनुसार किसी भी शिकायत के मामले में निवारण प्रक्रिया को संबोधित करने के लिए प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में एक वरिष्ठ महिला के नेतृत्व में एक आईसी समिति होनी चाहिए।